गाइज ये एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है जिन्होंने 7.5 लाख लगा के लगभग 17.5 लाख कमाए हैं। आज मैं इस पोर्टफोलियो का एनालिसिस करूँगा और मुझे लगता है 7.5 लाख लगा के ये थोड़ा सा कम कमाए, हो सकता ये 50 लाख से भी अधिक जा सकता था और या जा सकता है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जिस शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वो कितने सही है मेरे हिसाब से, और इसके अल्टरनेट में हम किसको दूसरा कौन सी ऐसी स्टॉक है जिसको हम प्रीफर करें तो वो अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और यदि आपको भी कोई पोर्टफोलियो बनवाना हो या एनालिसिस करवाना हो तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको कोशिश करूँगा अपने हिसाब से, जो मैंने मेरे पास अनुभव है, जो मैंने सीखा है उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ, एनालिसिस करूँ। तो आइए देखते हैं इसका पहला स्टॉक है एस्ट्रल पाइप। एस्ट्रल पाइप इन्होंने ख़रीदा था 1919 पे और इसका करंट प्राइस है 2022। मुझे लगता है कि ये इस शेयर को इन्होंने हाल ही में ख़रीदा है, अधिक दिन नहीं हुआ है। और पर मुझे लगता है एस्ट्रल अब एक बड़ी कंपनी हो गई है। एस्ट्रल के अल्टरनेटिव जो सेम प्रोडक्ट बनाती है वो है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप छोटी है। एस्ट्रल के अलावा ये प्रिंस पाइप पे ध्यान देते तो शायद आने वाले समय में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। एस्ट्रल भी रिटर्न देंगे, अच्छी कंपनी है, पर ये थोड़ी बड़ी हो चुकी है तो इसके अब रिटर्न कम मिलेंगे, इससे अधिक रिटर्न मिलने के चांसेस है प्रिंस पाइप में। दूसरी इनकी जो है ये है बालकृष्ण टायर। बालकृष्ण टायर पे ये 1917 पे ख़रीदा था और इसका अभी करंट प्राइस क्या है वो देखने वाली है बात है, लेकिन ये 7.5% का प्रॉफिट दिखा रहा है। मुझे लगता है टायर बनाने वाली कंपनी से इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर होगा टायर बनाने वाली कंपनी के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसके लिए जो काम करती है उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि राजरत्न ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो वायर में लगने वाले बीड, जो तार होते हैं वो बनाती है। ये टायर में लगने वाले वायर बनाती है, बीड तार जो टायर में लगाती है। तो वो तार जब कोई भी कंपनी यदि टायर बनाएगी, चाहे बालकृष्ण हो, MRF हो, JKT हो, या जो भी इंडिया में बनाने वाली जितनी भी टायर कंपनी है उसको वो वायर चाहिए ही चाहिए। तो सारी कंपनियां वो वायर खरीदेगी किससे? राजरत्न से। तो राजरत्न इससे ज़्यादा ये रिटर्न दे सकती है। ये अलग बात है, वो छोटी कंपनी, उसमें छोटे रिटर्न लगाना चाहिए, नहीं तो उसमें रिस्क है ज़्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि बालकृष्ण ठीक है, लेकिन उसको भी यदि साथ ले लिया जाता तो अच्छा रहता। और ये टाइम थोड़ा सा वन टाइम लगाने से बेहतर है कि बाय ऑन डिप करें। यदि आपको 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं तो 50,000 आप लगा दीजिए, 50,000 फ्यूचर के लिए रखिए कि यदि गिरती है तो उसमें हम और इन्वेस्ट करते जाएं। और नहीं, यदि आपको रेगुलर इनकम आ रहे हैं आपके, कि हम नहीं जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे लगाते जाएंगे तो कोई बात नहीं है। जैसे जैसे जो बड़ी कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, जैसे बालकृष्ण भी ठीक है, एस्ट्रल भी ठीक है, इसमें आप डूबने के चांसेस कम होते हैं लेकिन रिटर्न कम ही मिलेंगे। ऐसे कंपनी में जब आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा मल्टी बैगर रिटर्न वाले स्टॉक में लगाने होंगे। जो इस बंदे को जो 7.5 लाख को जो 17.5 लाख बनाया गया, इसमें से सिर्फ 2 स्टॉक ही हैं, सिर्फ 2 शेयर है जो इन्हें रिटर्न दिए हैं। वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट इसके शेयर है बर्जर पेंट। 594 पे इन्होंने ख़रीदा था, ये 620 है, लगभग 3.5% 4.3% के रिटर्न दिए हैं। नए स्टॉक इन्होंने ये किया, इसको भी परचेज़ किया है, ठीक है, अच्छी कंपनी है। पर इसके अलावा और भी कई पेंट कंपनियां हैं, जो जैसे इंडिगो पेंट है, ये सब एक और पेंट है, तो उन सब कंपनियां में इन्वेस्ट करते तो इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे आगे आने वाले से टाइम में, क्योंकि ये सब कंपनी बड़ी हो चुकी है। पर यह भी सही है, कम रिटर्न मिलेंगे पर सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद
कैम्स, कैम्स भी एक अच्छी कंपनी है, अच्छे रेट पे लेगा। ये अभी 2300 पे इसका दिखा रहा है, 2375 पे। इन्होंने एक बार लगा दिया, आधा आधा करके लगाते थोड़ा सा, या फ्यूचर में यदि और हो सकता है लगाएंगे तो ठीक है, फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही है। थोड़ा सा अभी निगेटिव है, कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ जाएगी। पर यदि जिसके पास लिमिटेड बजट है वो आधा ही लगाए, उसके बाद इंतज़ार करें नेक्स्ट स्टेप के लिए कि क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद। CDSL भी एक अच्छी कंपनी है, इसमें भी थोड़ा सा लॉस में है, नए इन्वेस्टेड है। तो आगे आने वाले समय में CDSL जितने भी अभी के समय में डेटा स्टोर हो रहा है ऑनलाइन, जैसे जीरोधा में, चाहे अप स्टॉक में, चाहे एम स्टॉक में, कहीं भी आप शेयर खरीद रहे हैं तो वहाँ CDSL ही यूज रहा। और CDSL हर एक ट्रांजेक्शन के चार्ज लेते हैं। तो ये कंपनियाँ का इसके फ्यूचर अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छे हैं, तो ये कंपनी अच्छे परफॉर्म करेगी। दूसरी है डी मार्ट कंपनी भी अच्छी है, पर ये नुकसान में अभी लगभग 2.8% के लॉस में है। इन्होंने एक ही बार वन टाइम ही लगता है ऐसे लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने 1,10,000। तो इनको शायद टाइम नहीं होगा, या आगे और हो सकता है और फ्यूचर लगाएंगे, तो इसलिए इसने परचेज कर लिया। पर बाय ऑन डिप करते, कुछ करके खरीदते रहते, 10,000 करके ऐसे खरीदते साल भर में, तो शायद अच्छे चांस मिलते और अच्छे इसका एवरेज अच्छा हो जाता। नेक्स्ट कंपनी है हैवेल्स एक अच्छी कंपनी है, इन्होंने लगाया है, थोड़ी सी प्रॉफिट नहीं है इसका, ऐसे है। पर हैवेल्स के अलावा ये यदि पॉलीकैब में लगाते यहाँ पे इसके अल्टरनेट में, तो पॉलीकैब अच्छे रिटर्न दी है और अच्छे रिटर्न देने की संभावनाएं हैं। हैवेल्स बड़ी कंपनी हो गई है, तो इससे आप उतने रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते जितने पॉलीकैब से कर सकते हैं। पॉलीकैब जब उसका मैनेजमेंट अच्छे हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, हैवेल्स के भी अच्छे हैं, पर वो छोटी कंपनी, अभी उसके चांस ज़्यादा है रिटर्न देने के। HDFC बैंक आगे आने वाले समय में भी शायद प्रॉफिट नहीं देगी, उतने रिटर्न देने के चांसेस नहीं है। ICICI बैंक में शायद लगाते तो रिटर्न दे सकते हैं, पर इसमें इन्वेस्टेड भी नहीं है। थोड़ा सा 2200 IDFC लिमिटेड है, ये 2200 रुपया लगाया इन्होंने। और फिर IC 4 स्टॉक इन्होंने लगाए हैं HDFC बैंक में, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, कोई नहीं, पर इसमें ये ICICI सेलेक्ट करते हैं जिससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। ऑब्वियसली इन्फोसिस जो है भारत की आन बान शान है, पर ये अब रिटर्न उतने नहीं बनेंगे, उससे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो दूसरी कंपनी इसके जिसमें आप लगा सकते थे वो है LTIMindtree, ज़बरदस्त कंपनी है, आप उसमें पैसे लगाएं, बाय ऑन डिप करें या वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दें, ज़बरदस्त रिटर्न देगी। उसके अलावा और भी कई छोटी कंपनियां हैं, जैसे सैक्सॉफ्ट है, उसके बाद एक नोएडा की और कंपनी है। मैं आपको यदि ये आपको ज़रूरत होगा या आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ये नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, या आपके लिए नया एक वीडियो बना दूंगा। तो इन्फोसिस के बदले में ये LTIMindtree में लगाए तो वो बेहतर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न देगी, ज़बरदस्त रिटर्न देगी। जो नेक्स्ट कंपनी है इसकी IRCTC में भाई साहब नुकसान में है, लॉस में है। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करे तो रिटर्न मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये मोनोपोली कंपनी है, तो अभी शायद नया इन्वेस्ट किया है, होल्ड करते हैं फिर देखते हैं इसको। लाल पैथ लैब में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, थोड़ा सा इन्वेस्ट है, ठीक है, लगभग 2.5% के रिटर्न मिला है, तो ठीक है, चल सकता है ये भी। उसके बाद है Naukri.com में इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिए हैं, और Naukri.com के बड़ी कंपनी हो चुकी है, इसके अभी बढ़ने के चांस आसार कम है, इनका रिटर्न भी कम ही मिलेंगे। तो ये सब थोड़ा सा इनको रिसर्च करना चाहिए था कि कितनी बड़ी कंपनी, क्योंकि जो कंपनी लाख करोड़ की ऑलरेडी हो चुकी है, 2 लाख करोड़ होने के लिए उसको कितने मेहनत करने होंगे आप सोच सकते हो। जो लाख करोड़ है वो 2 लाख होगी, तब आपके पैसे डबल होंगे। जो 1,000 की कंपनी है वो 2,000 हो जाएगी आसानी से, तुरंत आपके पैसे डबल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ग्रोथ होने हैं।
तो इसलिए नौकरी कंपनी में के अलावा इनको दूसरा कोई ये करना चाहिए, देखना चाहिए। यदि आप इसके अल्टरनेट जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा मैं उस पर रिसर्च करके बताऊंगा। अभी नेक्स्ट कंपनी है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप अच्छी कंपनी है। इनको भी देखो 11.15% के रिटर्न भी बोले थे, मिला है। मैंने आपको पहले बोला था कि ये एस्ट्रल के अलावा प्रिंस पाइप में लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। आज इसको रिटर्न मिले भी, इसमें लगाए भी हैं। तो एस्ट्रल भी ठीक है, लेकिन प्रिंस पाइप उससे अच्छे रिटर्न देंगे। इन्होंने लगाया भी है, तो प्रिंस पाइप इसके थोड़ा सा यदि और इसमें लगा सकते हैं, उधर से निकाल कर तो इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। दूसरी है रिलैक्सो। रिलैक्सो में भाई साहब को थोड़ा सा नुकसान है, लॉस है। नई कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इसमें एक वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, रिटर्न मिलेंगे। आगे आने वाले चांसेस में अच्छे रिटर्न की संभावना है, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। अभी रिलायंस, जो सबसे ज़्यादा इनको रिटर्न मिल रहा है, इनके टोटल 20 स्टॉक है और इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वो इनके रिलायंस है। रिलायंस के आप देख रहे हो, ये 27 रुपया 78 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा था और इसके 2000 रिलायंस में इन्होंने 2000 रुपये लगाया और वो 2000 रुपया इसका आज हो गया है 1,92,000 रुपया, मतलब 1,90,000 का नेट प्रॉफिट है। 96% की प्रॉफिट। 2000 हो गया 1,92,000 रुपया। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसकी। जिस समय में हमारे डीमेट अकाउंट सब नहीं हुआ करते, पेपर पे शेयर खरीदे जाते थे, उस समय इन्होंने भाई साहब ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद इन्होंने पेपर को ट्रांसफ़र करा लिया अपने ये ब्रोकिंग स्टॉक, ये इसमें ट्रेडिंग स्टॉक ये अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया है और अभी भी इन्होंने इसको होल्ड कर रखा है और देखते हैं कितने आगे तक होल्ड करती है। लेकिन ये ज़बरदस्त रिटर्न की है। यही है लॉन्ग टर्म होल्ड करने का, यही बेनिफिट है। जब आपको रिटर्न चाहिए तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना ही होगा, तब मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी है SBI कार्ड। SBI कार्ड रिटर्न देने के लिए नहीं बनी है कंपनी। 3.89% रिटर्न मिला है, पर ये रिटर्न नहीं है। इसके अलावा आप इनको दूसरे बैंक, जो छोटे बैंक है या ICICI बैंक है, बैंक रिटर्न नहीं देती है उतने। यदि हम शेयर मार्केट में ना पाए हो तो रिटर्न कमाने के लिए ऐसे कंपनी को सहारा देने इसके लिए नहीं आए। तो रिटर्न यदि आपको चाहिए तो बैंक से थोड़ा सा दूरी बना के, जो से केमिकल स्टॉक हैं जिसके डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, जिसके बिना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल ये इम्पॉसिबल हो जाता है, वो SBI कार्ड कितने लोग यूज करते हैं? जो पैसे वाले वही यूज करेंगे। ग्रोथ होनी चाहिए उसमें। तो SBI कार्ड के अलावा ये दूसरे पे जाना चाहिए था, इनको देखना चाहिए था। नेक्स्ट कंपनी है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट कंपनी ठीक है, बड़ी कंपनी ये भी हो चुकी है, रिटर्न भी मिले हैं इनके, पर इन्वेस्टेड भी नहीं है, सिर्फ 580 रुपया है। तो ठीक है, इनका ट्राइडेंट ज़बरदस्त है, जो ट्राइडेंट में इन्होंने लगाए हैं वो ठीक। नेक्स्ट कंपनी है विप्रो। विप्रो भी एक बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है इन्फोसिस के जैसे, और अब रिटर्न के चांसेस नहीं के बराबर है। 390 पे खरीदा था, लेकिन ये इसी के आसपास घूमेगी, 400, 450, 450, इसी के आसपास घूमने के चांसेस है। रिटर्न बहुत ना के बराबर देने के चांसेस है। तो 23,400 इन्होंने लगाया है। कोई दूसरे IT कंपनी लगाते, जैसे सेक्सॉफ्ट है, या जिसमें मैंने बताया LTI माइंट्री है, और इसके और भी कई कंपनी है। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें डूबेंगे भी नहीं, लेकिन रिटर्न भी नहीं मिलेंगे। थोड़े बहुत रिटर्न हो सकते हैं, मिल सकते हैं। अच्छी कंपनी। जो नेक्स्ट कंपनी है, जो इसको सबसे ज़्यादा इसके पोर्टफोलियो को जो मैनेज किया, जो रिटर्न दिया, जो कंपनी है ये एपकॉटेक्स इंडिया लिमिटेड। सिर्फ यही एक कंपनी है जिसने इसके पोर्टफोलियो का फर्श से अर्श तक ले गया। 1600 रुपया सिर्फ इन्होंने लगाया था
और 1600 रुपया इसका हो गया 7.5 लाख से अधिक, 7,72,000 से अधिक इनका हो गया है 1600 रुपया मात्र। पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने लॉन्ग टर्म में लगाया था, कईयों साल 15-20 साल पहले लगाए होंगे, तब जाके ये इनके रिटर्न बने हैं। तो होल्ड करने के ये भी इन्होंने फिजिकल अकाउंट से डिजिटल अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट है। और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेगा, लॉन्ग टर्म होल्ड करेगा, तो उसको रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये है इनका पोर्टफोलियो, और इन जो मुझे अल्टरनेट लगे वो मैंने बताया। यदि आपको कुछ और जानने हैं और उस एक सेम 7.5 लाख के सेम यदि आपको पोर्टफोलियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। यदि कमेंट अच्छे होंगे तो मैं एक नया पोर्टफोलियो आपको बना के दूंगा, जिसमें मुझे लगता है कि जितने इनके रिटर्न मिल रहे हैं इससे अधिक मिलेंगे, मिलने के चांसेस आ रहे हैं, यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करे तो और होल्ड करे तो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। यदि किन्हीं को एनालिसिस देखना हो, किन्हीं को स्टडी करना हो, देखना हो, तो आप उनके साथ शेयर भी कर लीजिए इस वीडियो को, उनका भी भला हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।